लोकसभा चुनाव 2024 का घमासान शुरू हो चुका है, या फिर यूं कहें कि अब पहले चरण का मतदान क्योंकि नजदीकी है। चुनाव प्रचार का शोर भी आज शाम 6 बजे थम जाएगा प्रथम चरण के लिए, और इसलिए घमासान चरम पर है। प्रथम चरण के प्रचार का आज शाम 6 बजे शोर थमेगा। प्रचार में दिग्गजों ने पूरी तरीके से ताकत अपनी झोंक रही है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। पहले चरण में राजस्थान की अगर बात की जाए तो 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। तो देखिए, प्रचार का शोर थमने से पहले तूफानी दौरा मुख्यमंत्री का भी, और ना केवल एक पार्टी बल्कि हर पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए पूरी ताकत लगाई हुई है, जिससे कि जो जनता है उसे अपनी पार्टी के पक्ष में किया जाए और अपने प्रत्याशी के समर्थन में किया जाए, जिससे कि उनके प्रत्याशियों को जनता समर्थन दे और उन्हें वोट दे। और यही वजह है कि दिग्गज लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपको क्यों हमें चुनना चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर विकसित भारत का संकल्प लोगों के बीच लेकर आ चुकी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी न्याय पत्र लेकर आई है। 5 न्याय समेत 25 गारंटियां, जिसके माध्यम से केंद्र पर हमलावर भी है और कह रही है कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी सरकार आती है तो फिर हम इन दोनों पर ही सबसे पहले काम करेंगे, गरीबी हटाएंगे। लेकिन इससे तक मोदी सरकार का यह कहना है कि हमने बीते 10 सालों में जनता के हित में कार्य किए हैं और इसलिए हमने आगे के लिए भी विजन तैयार किया हुआ है। पूरी तरीके से आश्वस्त प्रधानमंत्री भी, और उन्होंने जब संकल्प पत्र जारी किया था तो कहा भी था कि हमने तो 100 दिवसीय तीसरे कार्यकाल के 100 दिवसीय कार्य योजना की पूरी तरीके से प्लानिंग भी कर ली है कि हमें तीसरे टर्म में क्या करना है। तो एक तरफ हैट्रिक लगाने की उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत विपक्ष भी, क्योंकि इंडिया गठबंधन विपक्ष की तरफ से बनाया गया है, वो ये कह रहा है कि हम भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। और प्रथम चरण के मतदान से पहले आज प्रचार का शोर थम जाएगा प्रथम चरण के लिए। अब देखना यह है कि कितनी तेजी और ताकत के साथ प्रत्याशियों के समर्थन में कौन किस तरीके से आज प्रचार करते हुए सुनाई देने वाला है, दिखाई देने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दिग्गजों के दरअसल इसलिए भी दौरे तय किए जाते हैं प्रत्याशियों के समर्थन में, क्योंकि बातों का बहुत महत्व होता है, शब्दों का बहुत महत्व होता है, भाषणों का बहुत महत्व होता है, और ये अंतिम समय इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण होता है कि जनता के मन में क्या है वो जान भी लिया जाता है, और साथ ही साथ जनता को किस तरीके से कन्विंस किया जाए, अपनी बातों से प्रभावित किया जाए, उन शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग भी किया जाता है। प्रचार में दिग्गजों ने पूरी ताकत किस तरीके से झोंकी हुई है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह भाजपा के प्रत्याशियों के लिए लगातार राजस्थान के दौरे पर रहे, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक नहीं बल्कि एक दिन में कई सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, कई जगह पर जा रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बना रहे हैं, जनता से वादा कर रहे हैं कि 10 साल मोदी सरकार ने आपके हित में कार्य किए हैं और अब हम तीसरे टर्म की तैयारी कर रहे हैं और अपना विजन भी बताया जा रहा है। लेकिन जनता के मन में क्या छिपा है, 19 अप्रैल को जब वोटिंग होगी, जब ईवीएम का बटन जनता दबाएगी, तब वो अपना फैसला सुना देगी, अपना फैसला वो कर देगी, जो कि 4 जून को जब मतपेटियां खुलेगी, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, तब किस पर जनता ने कितना भरोसा जताया है वो साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रथम चरण के लिए किस तरीके से जोर आजमाइश हर एक पार्टी की तरफ से की जा रही है, इसी से आप समझिए कि बैक टू बैक दौरे दिग्गजों के हो रहे हैं।